अपने मिशंस पे, लेकिन हमारी उन कमियों ने हमें हमारी महत्वाकांक्षाओं में पीछे नहीं रखा। आज हम वहां पर हैं जहां पर हम संयमित तरीके से कम खर्च पर ऐसे तमाम मिशंस कर रहे हैं। चंद्रयान पर सफल मिशन, सूर्य के लिए मिशन की शुरुआत, ये कहानी बताता है देख रहे हैं। एक बार आपको वहां की कमेंट्री जरा सुनाते हैं, क्योंकि अब सिर्फ 4 मिनट का इंतजार है, जिसके बाद आदित्य L1 लॉन्च हो जाएगा। 23 seconds to the launch. सभी वैज्ञानिक अपने कंसोल पर आंकड़े देखते हुए सभी तंत्र सामान्य निष्पादन कर रहे हैं। अब हम 4 मिनट की दूरी पर हैं उड़ान से। T-4 minutes and counting. सामान्यतः PSLV के मिशन लगभग 2000 सेकेंड में प्राप्त कर लिए जाते हैं, लेकिन यह मिशन कुछ अलग है। इस मिशन में PSLV के चतुर्थ चरण यानी PS4 को 2 बार में प्रज्वलित कर यह उद्दिष्ट कक्षा प्राप्त की जाएगी। इसका मतलब PS4 को प्रथम कोस्टिंग फेज के बाद प्रज्वलित किया जाएगा, फिर 30 सेकेंड प्रज्वलित रहकर यह बंद हो जाएगा, फिर करीब 1600 सेकेंड की कोस्टिंग फेज जारी रहेगी। तत्पश्चात फिर से PS4 को प्रज्वलित कर 472 सेकेंड तक प्रणोद उत्पन्न किया जाएगा और फिर शांत हो जाएगा। आदित्य L1 के कक्षा की स्थिति प्राप्त होते ही उसे निर्दिष्ट कक्षा में अंतर्क्षेपित किया जाएगा। इस तरह पूरे मिशन में लगभग 3800 सेकेंड का समय लगेगा। सिर्फ इंतजार है, जिसके बाद आप वो अद्भुत तस्वीर देखेंगे जिस पर पूरा भारत जो जहां बैठा होता है अपनी जगह से उठ खड़ा होता है, क्योंकि ये सम्मान है भारत के वैज्ञानिकों का, उनकी मेहनत का, उनके लगन का, दशकों की मेहनत का। देखिए नतीजा कुछ मिनटों में निकलता है। PSLV के सफल लॉन्चिंग के साथ जब PSLV लॉन्च करेगा आदित्य L1 को, उसके बाद से एक पूरी प्रक्रिया जो है उसी की जानकारी वहां से दी जा रही है। अब बहुत कम इंतजार की घड़ियां बची हैं। हमारे ग्राउंड स्टेशन की दृष्टि से दूर जा चुका होगा, इसलिए शिपबोर्न ट्रैकिंग या शिपबोर्न टर्मिनल को दक्षिणी पैसिफिक महासागर में स्थित किया गया है। वह हमें PS4 बर्न 1 और बर्न 2 की जानकारी उपलब्ध कराएगा। इसके बाद PS4 शट ऑफ और आदित्य L1 के अंतःक्षेपण की पुष्टि कुरु फ्रेंच गयाना स्थित ग्राउंड स्टेशन से की जाएगी। T-2 minutes and counting. 2 मिनट का भी इंतजार है, जैसा वहां पर जानकारी दी जा रही है। 2 मिनट के इंतजार के बाद सफल लॉन्चिंग के लिए प्रार्थनाएं पूरे देश में, और ये अब घड़ी आपके सामने है। PSLV की इसरो से भी घड़ी होगी और जो डिजिटल वॉच है उसको काट दिया गया है। संस्करण में यह 25वीं उड़ान है। इसरो के वर्क हॉर्स कहे जाने वाले इस रॉकेट कई ऐतिहासिक मिशन को सफलतापूर्वक संपन्न किया है, जिसमें चंद्रयान 1 और मार्स इसरो का, क्योंकि तमाम जो उनके मिशन हैं उनके सफल लॉन्चिंग के पीछे 2023 का 7वां मिशन PSLV का हाथ है। इस साल की शुरुआत में SSLV के सफल प्रमोशन से शुरुआत कर LVM-3 के 2 प्रमोशन, GSLV Mark II का 1 और PSLV के 2 सफल प्रमोशन हो चुके हैं। ये चेहरे क्या कुछ नहीं बता रहे आज। वर्तमान वर्ष में 3रा मिशन है। इनके लिए उत्साह भरा हुआ, लेकिन इसी के साथ जैसे इम्तिहान की घड़ी आती है और अब बहुत करीब है वो घड़ी, सिर्फ 52 सेकंड का इंतजार है। बाहर खड़े लोग भी, जितने बैठे लोग थे वो सब खड़े हो गए है तिरंगा हाथ में लिए। अब वो घड़ी बहुत करीब है जब लॉन्चिंग की जाएगी। तो हमारे साथ बने रहिए। अब 40 सेकंड पर -40 seconds प्रमोशन किया जाएगा। -35 सेकंड भागती हुई तेजी से घड़ी। -30 seconds. रियल टाइम प्रोग्राम से -15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. +5 seconds.
Lift off normal. P1 tracking. PP tracking. Magnificent liftoff of PSLV C-57 with Aditya L1 on board. Plus 15 seconds. PSLV C-57 का सफल उत्थापन और इसके साथ 20 seconds. प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान को प्रकाश करने। Air lead strap on ignited. इसके साथ ही एक और कदम है अंतर्ग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का। आप देख रहे हैं PSLV C-57 प्रथम चरण पूरी तरह सामान्य। The rocket flying forth, following nominal trajectory and developing nominal thrust. The bright fumes against a clear midday sky. Is in main auto. A rocket launch is more than just a sight to behold. The roaring sound and the vibrations that we can feel here. Adding to this, the thrill are just amazing. Ground-lit and air-lit strap-ons operating together with the first stage S-139. Ground lead strap on separated. जैसा कि निर्धारित है ग्राउंड लेड स्ट्रैप ऑन को सेपरेट कर दिया गया है Performance normal. और प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य है। इस घटनाक्रम में अगला एयर लेड स्ट्रैप ऑन को यान से पृथक कर दिया जाएगा। Air lead strap on separated. जी हाँ, इसकी भी पुष्टि हो गई है। स्ट्रैप ऑन को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। We are 100 seconds past the launch time. The ground-lit and air-lit strap-ons have been separated. S-139 motor still thrusting. S-139 110 सेकंड के प्रज्वलन काल के पश्चात उसे भी पृथक कर दिया गया है। Plus 2 minutes. द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है और वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। Performance normal. The launch vehicle is at an altitude of 73 kilometers. First stage has been separated. Second stage has begun its operation and the closed loop guidance has been initiated. According to the announcement by Range Operations Director, PS2 is developing nominal thrust. PS2 41 टन के तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें विकास इंजन द्वारा 800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और इसका प्रज्वलन जल्दी से काल एक लगभग रिएक्शन यहाँ से ले 150 लेते हैं। सेकंड का प्रणव, होगा। आपके साथ शुरू करते हुए बहुत सारे एक्सप्रेशंस आपके चेहरे पे मैं देख रही थी इस दौरान। क्या अब हम माने कि सफल तरीके से लॉन्चिंग हो गई है? अभी और क्या स्टेजेस बाकी है? बिल्कुल सफल तरीके से लॉन्चिंग हो गई है। अब ये ऑर्बिट में इंसर्ट हो जाएगा, देयर इज नो डाउट। और ये वो मोमेंट इन हिस्ट्री है जो हम सब इकट्ठे विटनेस कर रहे हैं, जिसके बाद इंडियन साइंस इज नॉट लुकिंग बैक। अब मतलब ये वो क्लिफ पॉइंट आता है कि जैसे वो आपने यू पुट बूट्स ऑन द मून, नाउ यू पुट योर प्रोब ऑन द सन, अब देयर इज नो लुकिंग बैक। यहाँ से मतलब पीछे देखने की जरूरत नहीं है, बहुत तेज गति से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। संजना, बहुत खुशी आपके चेहरे पे भी दिख रही है। जी मैं इसमें एक ही कमेंट्री करना चाहूँगी कि हमने मामा के घर जा चुके हैं, चंदा मामा, अब दादा की तरफ जा रहे हैं, जिसे हम सूरज दादा कहते हैं। सो वो भी हमारा वेलकम करने वाले हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और लिटरली ये हमारे लिए, इसरो के लिए भी और पूरे इंडिया के लिए भी, कि अब सारे सिर्फ टेक्स्ट बुक्स में सिर्फ इसरो का नाम आने वाला है, इंडिया का नाम आने वाला है। सिर्फ इंडियन बुक्स में ही नहीं, सारे जगह पर सभी बच्चे अब यही पूरे पढ़ने विश्व वाले में हैं। जी, पूरे विश्व में जी। जब अब वो अंतरिक्ष की जानकारी अपने बच्चों को देंगे तो इसरो की कहानी बताएंगे। जी, जरूर। वो बताएंगे भारतीय वैज्ञानिकों की मेहनत का नतीजा, जिसके हम साक्षी बन रहे हैं। साहिल साहब जी, हम भी बहुत चरण खुश हैं वर्तमान में और हमें पहले भी पूरा विश्वास था, अब तो पूरा विश्वास है कि ये मिशन बहुत सफल होगा और हम वो सारी बाधाएं पार करके उस L1 पॉइंट पर पहुंची। बिल्कुल, जल्दी से एक बार सुना देते हैं वहां पर, क्योंकि लाइव कमेंट्री हो रही है पूरी लॉन्चिंग को लेकर। द्वितीय चरण को भी सफलतापूर्वक यान से पृथक कर दिया गया है उसके प्रज्वलन काल समाप्त होने पर। और तृतीय चरण जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। We are close to 5 minutes past the launch time. Presently, the third stage of PSLV is operational, developing nominal thrust.
+5 minutes. तृतीय चरण में 7.6 टन के ठोस नोदक का प्रयोग होता है और इसका प्रज्वलन काल 117.7 सेकंड का होगा। इस दौरान यह 240 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करेगा। वर्तमान में यान की ऊंचाई 134 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 5.96 किलोमीटर प्रति सेकंड। जैसा कि हम जानते हैं PSLV सबसे विश्वसनीय रॉकेट रहा है इसरो का, वैसा ही प्रदर्शन करता हुआ एक और मिशन PSLV C-57 का। For the present mission, after PS3 completes its burn duration, a coast phase of 200 seconds will follow, in which the rocket will continue to be steered while there is no development of thrust. जी हाँ, अभी कुछ ही क्षणों में PS3 का प्रज्वलन काल समाप्त हो चुका है और कोस्टिंग फेज इसके बाद जारी रहेगा। Vehicle in combined hosting for approximately 200 seconds. Unique to this mission, the PS4 will start twice at pre-designated times and duration. The multiple start capability of PS4 will be utilized very aptly to achieve the argument of perigee of 346.6 degrees, which is very crucial for this mission. The commencement and duration of PS4 burns enable achieving this orbital parameter. PSLV C-57 से ये Argument of perigee is the angle that is made by the perigee point from the ascending node at equatorial plane. वर्कहॉर्स इसे इसरो का कहा जाता है। AOP exceeding 300 degrees is helpful in mission planning. सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं वहां से, क्योंकि अभी भी कई स्तर हैं, लेकिन अभी सुरक्षित तौर पर ये कहा जा सकता है कि सफल लॉन्चिंग हो गई है। ये तस्वीरें आदित्य L1 लॉन्चिंग की आप देख रहे हैं। PSLV ने के जरिए इसकी लॉन्चिंग हुई है और जो पहला कदम है उसमें हम कामयाब हुए हैं। मुझे लगता है तमाम जो वैज्ञानिक हमारे साथ एस्ट्रोनॉमर्स जुड़े हुए हैं उन सबसे एक एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। योगेश्वर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सफल लॉन्चिंग, इसमें कोई शक नहीं था, लेकिन फिर भी देखिए दशकों की मेहनत रहती है और कुछ घड़ियों में सब डिसाइड होना होता है। यहाँ से पहला कदम हमने रख दिया है सूर्य मिशन में। जी जी बिल्कुल। अभी तीसरा जो चरण बता रहे हैं कि तीसरा चरण पूरा हुआ है, तो एज ए साइंटिस्ट मैं हमेशा बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहता हूँ। जब तक मिशन सक्सेसफुल नहीं होता है तब तक मैं ये नहीं कहूंगा कि आई ऑलवेज क्रॉस माय फिंगर। हमने बहुत सारे ऐसे स्पेस मिशन देखे हैं जो कि फेल हुए हैं, तो ऑब्वियसली बात है मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये PSLV जो है वो इट्स अ मशीन जो कि बहुत बार यूज हो चुकी है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। बट चौथा चरण जो है वो पूरा होना बहुत जरूरी है, जो कि इसको क्या करेगा, उसकी परिधि में रखेगा जहां से हमें इसको फिर मनूवर करना है। तो मैं यही कहूंगा कि अभी वेट करते हैं, चौथा जो चरण है उसको पूरा हो जाने देते हैं, ठीक है। उसके बाद कहेंगे कि नहीं ये मिशन जो है सक्सेसफुल हुआ है। जी ठीक है, मैं समझती हूँ, मतलब प्रिकॉशन लेकर हमेशा चलना चाहिए, प्रिकॉशन लेकर हमेशा चलना चाहिए, लेकिन पूरा हिंदुस्तान हमारे वैज्ञानिकों के साथ, जिनकी कड़ी मेहनत की वजह से आज हम सूर्य के इस मिशन पर निकल पड़े हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे मिलिंद? जी बिल्कुल। तो जैसे कि ये एक दूसरा हैंगओवर हम लोगों को मिल गया है, क्योंकि इतना जैसे गूज़बम्स आ गए थे, रोंगटे खड़े होने वाला एक एक्सपीरियंस था ये देखने का, और ये भारत का एक नया इतिहास रच गया। अब आपने एक चीज देखी होगी कि हम लोग PSLV रॉकेट्स कितना स्विफ्टली स्मूथली लिफ्ट ऑफ लेते हैं, और चंद्रयान 3 कितना जो जस्ट अभी रिसेंट का प्रोजेक्ट था वो कितना स्मूथली हमारा मून के सरफेस पे आया था। उसी तरह आदित्य L1 भी एक कितना सीमलेस ऑपरेशंस होते हैं इसरो के। तो इसरो का जो एक कॉन्फिडेंस है वो पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जो कि पूरे कंट्री को बहुत हेल्प करेगा। ये बिल्कुल पूरे देश को मदद करेगा। प्रणव, आपके पास फिर से आते हुए
हालांकि हम लोग यहाँ पर स्टूडियो में खूब उत्साहित हो रहे हैं, जो वैज्ञानिक बाहर से भी जुड़े हैं वो भी कह रहे हैं कि अब 4th फेज का भी वेट कर लेना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर अब हमारे लिए PSLV लॉन्चिंग, मतलब अच्छा है कि तमाम वैज्ञानिक आज स्टूडियो में आए हैं हमारे आज तक के, लेकिन अब ये बहुत साधारण बात लग रही है इसरो के लिए, बहुत आसानी से वो कर ले रहे हैं इसको। हाँ, क्योंकि इतने सालों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है, हमने बहुत एक्सपीरियंस गेन किया है, हमने अपनी लिक्विड प्रोपोजनल इंजन्स बनाए जो PSLV को प्रोपेल करते हैं, जिसको हम विकास इंजन कहते हैं। इसमें ये भी जोड़ दूं कि शुद्ध रूप से स्वदेशी मिशन ये है हमारा, मतलब